एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लिटिल ग्लोब। ये है हमारी लिटिल ग्लोब। ये सुबह होते किचन में आ जाती क्योंकि इनके पेट के चूहे जो हैं कूद कूद के बाहर आने लगते हैं। तो हमने सोचा चलो जल्दी से इनके लिए नाश्ता बना देते हैं। नाश्ता तो हमने पहले तैयारी कर ली थी, थोड़ी बहुत आके करी है, और बाकी हमारा पोहा बनकर रेडी है। नाश्ते में आज बनाया बहुत ही टेस्टी सा इंदौरी पोहा, जो बहुत ही इजी तरीके से बन गया है और बहुत ही अच्छा बना है। तो पहले दूध गर्म कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता मजाक नहीं कर रहे हैं। मजाक इसमें मजाक की क्या बात है। पोहा बनाया तो बनाया है। डंडा चलो अब रख दो, अभी दे रहे, दूध गर्म कर दे पहले। क्या देखे चिक्की को? मैं डांस कर रही हूं। नहीं, हम नहीं देख रहे, जल्दी से करो। चलो चिक्की दीदी को भी बुला लो। दीदी और नाश्ता। आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप जो सुप्पू मामा की शादी में आपने गाउन पहनी थी, वो आपने दोबारा पहनी? नहीं, हमने दोबारा नहीं पहनी, चांस ही नहीं आया दोबारा। तो प्रेरणा ने तो ट्रेड इंसान की एंगेजमेंट वाली तो पहले लहंगा भी पहन लिया। कौन प्रेरणा? अच्छा, वोटर गर्ल और फुकरे की बहन प्रेरणा। हाँ। तो उनमें हमें फर्क है, जमीन आसमान का। कैसी बात है? और पता है रुचिका ने अपने एंगेजमेंट का ब्लाउज तो पहन उनमें लिया। हमें फर्क है बेटा। कहाँ वो कहाँ हम कहाँ कितने रिच, वो कहाँ कितने पुअर। तो उन्होंने रिपीट कर दिया। चल कैसी बातें करती है। पास्ता और देखो बाहर जाके तुम रास्ता बाहर कितना गंदा रास्ता। मेरे को पास्ता चाहिए, पास्ता अच्छा होता है। पोहा बनाया है। पोहा तो मेरा पास्ता से भी 100% फेवरेट है। हाँ, क्या पोहा है खिलता खिलता सा। आप खिला तुम्हारे पेट में देते हैं, क्योंकि बच्चों का पता नहीं कब भूख करने लगे। तो हमने एक तरफ बॉयल होने रख दिया, एक तरफ में इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई में तेल डाल के हींग डाला, हींग बाद में डालेंगे। अनियन सौटे कर लेते हैं, उसके बाद टमाटो डालेंगे, उसके बाद राजमा डाल देंगे। और आटा भी हमने कर लिया है। चावल भिगो देते हैं ना। चावल कोई भी दाल चावल कुछ भी बनाना तो जब भिगो देते हैं तो जल्दी बन जाता है। तो हम दाल और चावल हमेशा भिगो के बनाते हैं। जब चावल बनाने होते हैं तो भी हम भिगो देते हैं। और बच्चे अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं। बच्चे बहुत मत काट रहे मम्मी की नानी घर चलो, नानी घर चलो। हम इग्नोर मार रहे हैं, सोचे ना ही जाना पड़े वही सही है, क्योंकि अभी घर पे काम है और बच्चों का हॉलीडे होमवर्क चाहिए। तो हमने उनको बोला है अगर 1 वीक के अंदर हॉलीडे होमवर्क हो जाता है तो हम चलेंगे, और केवल 1 वीक के लिए चलेंगे। अब देखते हैं बच्चे मानते हैं नहीं मानते, कर लेते हैं होमवर्क, नहीं कर लेते हैं। क्योंकि फिर आने के बाद भी इनकी PT2 की भी तैयारी करवानी। PT2 इनके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई में ही। तो हमने कहा कम से कम हॉलीडे होमवर्क करके चलो, और वहाँ से 1 वीक में आएंगे। 23 अगर हम गए भी नेक्स्ट वीक भी गए तो भी 23-24 तक आ जाएंगे। उसके बाद कम से कम PT2 की तैयारी हो जाएगी। तो बोले ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया, पूरी ट्राई करो, पूरी कोशिश कर लो। अगर तुम हो सक जाता है तो चलना, नहीं तो फिर अपने घर पे बैठ के आराम करो, अपने घर का काम फिनिश करो जो भी है ट्यूशन वगैरह का। हमने कहा मेरा तो सारा काम हो गया सिलाई का, जो भी था। मेरे सारे बारे कपड़े निपट गए सिलाई के। सिलने वाली मेरी बेटी का एक सूट वही रह गया था ब्लैक वाला, उसकी पैंट रह गई थी। अब वो कुर्ता तो हमने बताया ही था, हमने सिला था। उसमें मतलब नेट को कैसे उसे कम करते हैं, उसका चौड़ा नेट जब होता है तो पैंट रह गई, पैंट भी सिल लेंगे। उसके बाद में वो भी हमने लॉन्गी कुर्ती बनाई है, जितनी लेंथ थी ना कुर्ते की वही रख दी है। अब उसमें अच्छी तो लग रही, कह रही कि लॉन्ग कुर्ते अच्छे लगते। वैसे भी लॉन्ग कुर्ते हैं और एवरग्रीन होते हैं, कभी भी पहन लो, फैशन कभी भी इनका नहीं जाता है। लॉन्ग कुर्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। हम शादी से पहले लॉन्ग कुर्ते और पजामी पहनते थे। पहले पैंट नहीं चलती थी, तो पहले चूड़ी वाली पजामी चलती थी, तो हम चूड़ी वाली पजामी और लॉन्ग कुर्ते मेरे को बेस्ट ड्रेस लगती थी। कहीं का चाहे किसी का शादी हो, चाहे किसी का ब्याह हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे डेली में हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। और लो बातों में हमारी अनियन भी साव पे हो गई। अब हम टमाटो में हमने हल्दी, नमक, मिर्च मसाला और धनिया पाउडर ऐड कर लिया। थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाला है, क्योंकि हम खड़े मसाले नहीं डाल रहे हैं गर्मियों में, और गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है और गर्म मसाले नुकसान देंगे। बच्चे उधर अपना काम कर रहे हैं। और आज भी बनाने बेसन के लड्डू, क्योंकि मीठा कुछ है नहीं घर में खाने के लिए, बच्चों को खाने के बाद मीठा चाहिए होता है। तो हमने सोचा चलो बेसन के लड्डू बना देते। बनाएंगे थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और इधर हमारा राजमा भी बॉईल हो गया। उसके बाद चावल अभी नहीं चढ़ाएंगे, अभी तो टाइम है, 12:30 ही मिलेंगे। तो जो पैंट है ना बच्ची वो पूरी कर लेंगे और लड्डू बना लेंगे। देखो कहा करा जाए ना तो घर में करने के लिए बहुत काम होता है, और जो ना करे उसके लिए तो कोई काम ही नहीं है। या जो नहीं करने वाला हो, और जो करने वाला होगा उसके लिए हमें बहुत काम होते हैं। वो एक मिनट कोई फ्री नहीं रह सकता। हाँ भाई देखो, फ़ोन भी देखो, थोड़ा बहुत अपना एंटरटेनमेंट भी करो, भी देखो, थोड़ा बहुत बाहर भी जाओ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास इतना टाइम बचता है, घर के बहुत काम कर सकते हैं। ये तो करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है।
तब भी यही सोचते थे कि कैसे मैनेज होता था, तीनों बच्चे जब छोटे थे, इतना सारा काम और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। और बच्चे बड़े हो गए तो टाइम ही टाइम है, बच्चे अपने काम में लगे रहते, पढ़ाई में लगे रहते, बस उन पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी कि बच्चे फ़ोन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क जो है सारा फ़ोन से हो रहा है और देखेंगे नहीं ना उनको। और उनका गेट जो है स्टडी का फ़ोन खुला ही रखते हैं। चिक्की क्या हो रहा है? तो फ़ोन हाथ में लेके क्यों रख बैठी हो? टेबल पे रखो। भिगो दिए थे ना तो बहुत कम पानी पड़ता है भीगी हुआ चावल, क्योंकि सारा पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं वो भीग के ही। हमारा मसाला भून गया, उसमें राजमा भी डाल दो। हमारे यहाँ राजमा बहुत पसंद है, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है राजमा। हटा देते हैं, थोड़ी देर पकेगा, ये दिखा देते हैं राजमा कल दिखाएं। ऐसा भी ये पकेगा, पकने के बाद होगा थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा। उसके बाद ना 1 चम्मच मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से तो हमने सारी सब्जियां बताई है, इतनी अच्छी टेस्टी हो जाती है, रिच क्रीमी हो जाती हैं। तो सारी सब्जियां बनने के बाद एक बार मलाई, थोड़ी सी मलाई ज़रूर डाल दें, या ढूंढ कर ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। ये खौल लगने लगी इसमें, थोड़ा सा ना लिक्विड सा ही बनाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद, हल्का सा ठंडा होने के बाद ये ऐंठ जाता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ज़्यादा, और ज़्यादा गाढ़ा ना फिर खाया नहीं जाता। तो हल्का सा टेक्सचर इसका ऐसा रखें कि मतलब जब ठंडा हो जाए हल्का सा, तो भी मतलब अच्छा रहे इसका टेक्सचर, खाने लायक रहे बढ़िया। और पनीर तो पता नहीं आजकल कैसा आ रहा है, इतनी न्यूज आ रही पनीर की, मतलब एक बिल्कुल अलग तरीके का ही पनीर आ रहा है, मिलावट वाला, कि किसी ने कहा कि इतने किलो दूध से इतने किलो पनीर बनाया, मतलब 5 किलो दूध से बनाया 25-30 किलो पनीर, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो इस समय पनीर तो अवॉइड कर रहे हैं हम। अब वो पनीर वाली वीडियो जो थी वो शायद हमने 2-3 दिन पहले डाली थी, वो पहले की वीडियो थी, वो जल्दी की नहीं थी, क्योंकि हमने इस न्यूज़ के बाद से हमने काफ़ी दिनों से पनीर नहीं बनाया। और बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, आवाज़ आ रही है, बहुत चलते हैं, देखते क्या हो रहा है। ये पकते रहेंगे थोड़ी देर, उसके बाद इसमें धनिया डालेंगे। सोना तुम बहुत बोलने लगे हो, ये तो हमें पता चल गया है, बच्चे इतना नहीं बोलते हैं। क्या बेटा, तुम्हारे पास केवल आज का टाइम है फ़ोन का। हाँ तो वो हमने देख लिया है, आज का टाइम है, रात के 9 बजे तक फ़ोन हमें दे देना, और सारा काम फिनिश हो जाए, उसके बाद फ़ोन तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये बालों में बड़ा अच्छा फ्लावर लगा रखा है, कहाँ जा रही है फ्लावर लगा के? करो जल्दी से, मामा की शादी में गाने लेके रखे हैं। अब अपनी शादी में बजवाना, पढ़ाई करो। वेट कर रही है मेरी मशीन, मेरा वेट कर रही है। चलो फिर मशीन रख के अपना काम पूरा कर लेते। पूरी हो गई, कुर्ता रह गया बस, कुर्तों में साइड में सिलाई तो लग गई है, इसमें इलास्टिक पन्ना रह गया बाकी, और कुर्ते में साइड में सिलाई लग गई है। खोल के सीधा करके देखते हैं। स्लीव जोड़ना है गया, और चाक की सिलाई करनी है। ये रहा हमारा कुर्ता। भैया सोने, काम हो रहा है नहीं? कितना रह गया? बहुत सारा। तो करो, हमें तो तुम बैठे हुए दिख रहे हो। हमें दिख नहीं रहा है काम कर रहा है, तुम तो इधर टहलते हो उधर टहलते हो, फिर आके फिर कॉपी हाथ में पकड़ लेते हो। आज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, भूख लग रही है, खाना दे दो। पहले खाना खाओगे? अभी 2:30 बज रहा है। 3 बज रहे। क्या बनाया? राजमा। यिप्पी। इट्टी, इट्टी क्या होता है? यिप्पी बोला है मम्मी। मम्मी आपको मम्मी लगता है कौन थी? कौन थी? मिथपैट की वाइफ। ओहो, कौन है मिथपैट? मिथपैट यूट्यूबर। तुम्हें यूट्यूबर से क्या लेना? तुम्हें रामायण महाभारत के बारे में सुना है? तुम्हें ये बताओ पहले।
पता है रामायण वाली उर्मिला पता है? मुझे पता है। किसकी वाइफ थी? लक्ष्मण नहीं, राम 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 है। सीता कहाँ गई? सीता कहाँ गई? राम की वाइफ थी उर्मिला। तुम लोग बताओ, आज की जनरेशन अच्छे तो हम थे हिंदी मीडियम वाले, हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी। और तुम ऐसे हो, तुम्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, मतलब रामायण को भूल गए। सीता राम की वाइफ थी, लक्ष्मण की वाइफ का क्या नाम था? उर्मिला। तुम तो राम कहा था। चलो जाओ, फालतू मत बोलो, अपना काम करो, हम खाना सेक रहे हैं। राम जी के बेबी कौन थे? राम जी के बेबी कंस। कंस? ये भगवान, कंस या नपुंस? तो कृष्ण जी के मामा। बोलो तुम रामायण की तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, कल से रामायण पढ़ना। चलो जाओ। मेरे को महाभारत आती है। तुम्हें तो महाभारत ही आएगी। महाभारत ही आएगी, लड़ाई वाले काम। चलो जाओ, हम खाना सेक रहे हैं। सो देखो, हम इतनी देर हो गई किचन में आ गए, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक नहीं है। वैसे खाना लगा दो मम्मी, खाना लगा दो, काम नहीं करने दिया। चलो कोई नहीं, हम आ गए ना तो हम रोटियां सेक के ही रख देंगे, वैसे भी 2:30 बज रहे हैं। और आज मेरे को हमारे थोड़े ठंडे हो गए थे, मैं सोचा इनका टिफिन लगा दो। रोटी लो, इतनी देर से बुला रहे थे, वैसे तो बोल रही थी खाना लगा दो। जब हमने बोला पापा की खाना लगा दो, तो बोली मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। उधर क्या देख रही हो? तुम देख रही हो उधर, क्यों देख रही हो? क्यों, तुम्हारी बुराई हो गई इसीलिए? जब बुराई वाले काम करोगे तो बुराई नहीं करेंगे। सबको पता तो होना चाहिए चिक्की रानी कैसी है, आफत की पुड़िया पूरी। ज्यादा नहीं बोलो, फटाफट खाना लगा के ले जाओ। भाव बड़े रहते। शोना बोलो नहीं, खाना खाओ पहले। बीच में लगाओ रोटी। गर्मी इतनी है ना। अभी तक तुम्हारा खाना रखा है, इतनी देर हो गई। देखो खा रहे थे, एक्स्ट्रा ले रहे थे। कितने देर? क्यों? ये मैंगो खा लेना। नहीं, ये मैंगो फिनिश हो जाए, ये फ्रिज में नहीं रख जाएगा कटा हुआ। चलिए अब बनाते हैं बेसन के लड्डू, जो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि हमने बताया था सुबह वीडियो में कि आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। जब भी हमारे घर पे कुछ मीठे की क्रेविंग होती है तो हम घर पर ही बना लेते हैं, मार्केट से बहुत कम लाते हैं, क्योंकि जितना होता है उतना ज़्यादा खाया जाता है, उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होता है मीठा। वैसे तो बच्चे वगैरह कभी भी मीठे का मन करता है तो कुछ ना कुछ तो बना ही रहता है, नहीं होता है तो गुड़ खा लेते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज बनाए जाए बेसन के लड्डू। तो हमने कढ़ाई में घी डाल लिया। घी डालने के बाद हमने 1 कटोरी बेसन डाला है और आधी कटोरी डाली है सूजी। सूजी डालने से हमारे बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। कुछ लोग बेसन के लड्डू में सूजी नहीं डालते हैं, पर हम जब भी बनाते हैं तो डालते हैं। अपना अपना मर्जी है, अपना अपना मन है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। बेसन डालने से हमारे लड्डू दानेदार हो जाएंगे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इसे हमें कंटिन्यूसली इसी तरह भूनना है। हमने 1 कटोरी बेसन लिया था, आधी कटोरी सूजी और 1 कटोरी घी। जब तक ये थोड़ा सा लाइट नहीं हो जाता, फ्लफ़ी नहीं हो जाता, तब तक इसी तरह चलाते रहना है और हमें भूनना है बिल्कुल सिम आंच पर, नहीं तो ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए। घी कम नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा घी होता है ना लड्डू उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा भी नहीं है इसे भूनने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो 10 से 15 मिनट में भून के अच्छे से रेडी हो जाता है। और जितना ज़्यादा भुनेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे थोड़ी देर तक इसी तरीके से चलाना है। कढ़ाई गर्म होती है, नहीं तो ये लग जाएगा और हमारे लड्डुओं का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना। हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें छोटे छोटे कट करे हुए काजू बादाम थोड़े से बिल्कुल डाले हैं टेस्ट के लिए, और इलायची पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे देसी खांड। अगर आप देसी खांड नहीं डालना चाहते तो आप चीनी को मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग देसी खांड यूज करते हैं तो हमने इसमें देसी खांड डाल के
ही बनाया है बस। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गोल मटोल से लड्डू बनकर रेडी हैं। शेप आप डिपेंड कर लीजिए किस शेप के बनाने हैं। हमने ज़्यादा बड़ा शेप नहीं लिया है क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान देंगे। तो एंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।